हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं सीबीएसई ने क्लास 9 का लेटेस्ट सिलेबस पब्लिश कर दिया है और पूरा का पूरा सिलेबस पूरा चेंज कर दिया गया। बच्चों को पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और ये सारी चीजें बच्चों को नहीं पता है और हम आपको बताएंगे कैसे, कहां और कौन सा बुक पढ़े और ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर पूरे पीडीएफ का एक पूरा का पूरा मैंने उसका एक निचोड़ निकाला हुआ है जो आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी क्या है, इस बार हमारे सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया और एनसीएफ SE 2023, और इन दोनों के बेस पर ही सारा का सारा सिलेबस चेंज कर दिया गया। और क्या सिलेबस है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले मैं बताऊं इस सिलेबस को चेंज करने के पीछे सीबीएसई का रीजन क्या है। सो एम ऑफ साइंस एजुकेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू व्हाट आर द एम ऑफ सीबीएसई इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस एजुकेशन। ओके, सो मेरे बच्चे यहाँ पर साइंस एजुकेशन को लेकर के सबसे पहले सिलेबस को चेंज करने के पीछे सीबीएसई का ये मंशा है कि बच्चों में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग लाया जाए। यानी बच्चे केवल बुक को पढ़े नहीं, बच्चों में साइंस से बेस्ड उसके पास एज ए साइंटिस्ट के जैसा सोचने समझने की कैपेसिटी बिल्डअप हो। ये बहुत अच्छी चीज है। बच्चे लोग सोच रहे हैं बजाय सीबीएसई ने क्या किया, बड़ा सिलेबस चेंज कर दिया, बड़ा टफ कर दिया। नहीं, जिंदगी में बदलाव जरूरी है और ये बड़ा अच्छा किया गया है सीबीएसई के द्वारा। सबसे पहला इनका एम क्या है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। यानी आपको साइंस में जो भी कुछ पढ़ोगे आपके अंदर साइंस एज ए साइंटिस्ट के जैसा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। और आपको आपके अंदर दूसरी जो एम है वो है क्रिएटिविटी। अब देखो मेरे बच्चे, एक नॉर्मल बच्चे और एक क्रिएटिव बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है वो हर तरीके से पूर्ण होता है, यानी वो पूरी तरीके से बोलो तो वो डेवलप्ड होता है। उसके अंदर अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट्स होती हैं, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो। यानी बच्चों के अंदर अलग अलग कुछ नया करने का एक्साइटमेंट होता है और उनके अंदर उसका जो माइंड जो बिल्डअप किया जाता है वो कुछ नया करने का होता है। क्रिएटिविटी का मतलब सृजनात्मकता होता है, यानी उनमें कुछ नए करने की एक्साइटमेंट होती है और सच में उसके अंदर एबिलिटी वो आ जाती है। तो साइंस में ये सिलेबस चेंज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है, दूसरा एम है क्रिएटिविटी लाना बच्चों में। और मैंने अभी कहा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया था, अब वो लागू होना शुरू हो गया। एनसीएफ SE यानी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन, ये 2023 में लाया गया। इससे पहले हम लोग NCF 2005 के अनुसार चल रहे थे। तो मेरे बच्चे ये इसी के कारण से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं इसका नेक्स्ट एम क्या है, एक्सप्लोर फिजिकल वर्ल्ड। यानी आप देखेंगे हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फुसिस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुसिस, एवरीथिंग, एवरी फेनोमेना विच अकर्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो कुछ भी चीजें होती है ना, उन सारी चीजों को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। चाहे रेनबो का बनना हो, लाइट से रिलेटेड चीजें हो, चाहे मैं अगर आपसे बात करूं प्रिज्म हो, ये सारी चीजें जो हम आसपास देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं हम लोग, लाइट देख रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे जो हमारे आसपास के जो वर्ल्ड्स हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है जो हमारे आसपास, इनके बारे में अच्छे से समझना, ये हमारा साइंस का सबसे बड़ा मकसद लाया गया, सबसे अच्छी चीज मैं मानता हूँ। ठीक है, और आप लोगों के अनुसार बहुत अच्छा किया जाना चाहिए, आप लोग इसमें निराश नहीं होंगे, बहुत 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 मजा आने वाला पढ़ने में। अब मैं चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर चैप्टर्स का क्रम ऐसा नहीं हो सकता है, बुक में आपका पहले केमिस्ट्री वाले पार्ट को रखा गया, फिर बायोलॉजी को, फिर फिजिक्स को रखा गया है। तो मैं यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज अपने तरीके से लिखा है उस पीडीएफ को निचोड़ निकाल करके। सबसे पहले जो पुराने बुक में ये सेल के बारे में था, वहां पर चैप्टर का नाम सेल नहीं था, वहां पर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, यानी जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। वहां पर ये पूरा सा नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब उसका नेम चेंज करके सेल कर दिया गया। इसमें 12 पीरियड्स पढ़ने हैं। ये पीरियड्स क्या होती है मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ाने लगूंगा तब। तो सेल पढ़ना है। उसके बाद मेरे बच्चे ये टिश्यू वाला चैप्टर एज इट इज रखा गया है, यानी सेल के बाद हमें उत्तकों के बारे में पढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है। जैसे सेल में आप जानेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन था, सेल का डिस्कवरी कैसे होता है, लिविंग सेल और डेड सेल। उसके बाद एंटन वन लीवनहुक के बारे में जानेंगे आप, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से आप सेल के बारे में जानेंगे, एनिमल सेल, प्लांट सेल, सबको डिफरेंशिएट करने ये सेल के अंदर पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टिश्यू है, टिश्यू के बारे में जानेंगे कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। There are many types of tissues, animal tissue, plant tissue, and plant tissue are classified into
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सारे के सारे टिश्यू में पढ़ने हैं, जो आपको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिर मेरे पास है रिप्रोडक्शन, ये एक नया टॉपिक लाया गया है, ये क्लास 7 का टॉपिक है और ये क्लास 10 का भी टॉपिक है। आप देखेंगे क्लास 10 का सीबीएसई के साइंस का सिलेबस में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से नाम से जीव जनन कैसे करते हैं, और यही क्लास 7 में आप देखोगे जब आप रिप्रोडक्शन के बारे में वहां पढ़ोगे तो वहां पर आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पोलिनेशन के बारे में पढ़ना है, वो सारी चीजें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो चैप्टर है मेरे बच्चे, डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं उनमें कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे से अलग है, और उन डाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। एंड एवरीथिंग आर यूनिक एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट टू ईच अदर, we will study in this section. Okay, so the next chapter is exploring mixtures and separation. तो मेरे बच्चे इसका एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, कहीं ना कहीं ये पुराने चैप्टर के अंदर का ही पार्ट है। आप देखोगे वहां पर किस तरीके से अगर कोई पानी में इंक चला जाता है तो उस इंक को कैसे सेपरेट करोगे, उसके बाद अलग अलग मेथड्स हैं। ऑयल में अगर पानी में ऑयल चला गया, उस ऑयल को कैसे सेपरेट करोगे, उन मिक्सचर्स को देखेंगे आप। मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ओके, जैसे कि आप चीनी को पानी में घोल दिए तो कैसा मिक्सचर है, ये सारी चीजें हम लोगों को कहीं ना कहीं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन पढ़ना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी हमें यहाँ एटम के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, आयंस के बारे में पढ़ना है, रदरफोर्ड का थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद गोल्डस्टीन का क्या रोल है, अलग अलग चीजें हम लोगों को पढ़नी है। जेम्स चैडविक के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, के सेल, एल सेल, एम सेल, जो भी सेल है। उसके बाद हमारे पास है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। ये एटम से ही नेक्स्ट इसी का पार्ट ही है, और थोड़ा सा हम लोग को अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट एक नया चैप्टर लाया गया मेरे बच्चे, ये क्लास 9 में था ही नहीं, एज अर्थ एज अ सिस्टम। यहाँ पर हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, अर्थ के बारे में पढ़ना है कि अर्थ में थर्मोस्फीयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, हेमोस्फीयर क्या होता है, एक्सोस्फीयर क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को यहाँ अर्थ के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ईवीएस का पार्ट है, आवर इन्वायरमेंट का पार्ट है, और यहाँ पर हम सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है मोशन, ये फिजिक्स का जो पार्ट है, ये पहले के भी चैप्टर में था, अब भी है। यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पीरियोडिक मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, जो कि न्यूटन ने दिया था। अब यहाँ पर एक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो आप जानेंगे फोर्स का डेफिनेशन, थ्रस्ट के बारे में जानेंगे, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जानेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन एंड विच वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। सो इसलिए फादर ऑफ फिजिक्स भी न्यूटन को कहा जाता है। इन्होंने 3 लॉज दिए थे, और वो तीनों लॉज हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे। हमारे पास सेकंड लास्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। यहाँ पर हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानेंगे, W = F × S। उसे और हम लोग आगे क्लासिफाई करके देखेंगे, W = Fs cos थीटा क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर लास्ट एंड फाइनल चैप्टर हमारे पास होगा साउंड। इन साउंड चैप्टर में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए। साउंड में अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, पिच क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर कैसा होता है। ईयर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा इनर ईयर, मिडिल ईयर और हमारा एक्सटर्नल ईयर, ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये था आज का सिलेबस। हम पूरी बातें आपको एक एक करके आगे की वीडियो में बताएंगे, और पूरा का पूरा एक एक टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले। सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा, वहां पर इसका PDF मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।